पातक, दुर्भाग्य और दरिद्रता आदि की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, आप यहाँ पधारिए और मेरी की हुई इस पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए, मेरा मंगल करिए। महादेव शिव शंभु। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन करहूँ अनुग्रह सुई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं, बरनऊं राम चरित चित चाऊं, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हर्षे तब सकल सुरेशा, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हे महादेव, इस जगत में बाबा, इस जीवन बाबा, न कोई कार्य कठिन है, न ही कोई कार्य संभव है भैया। सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आपकी कृपा हो जाए। संत कहाई असि नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गावा, होई न विमल विवेक उर, गुरसन किए दुरावा। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य ऋषि को अपने आश्रम जब लेकर के जाते हैं, बड़ी विनय करके ले जाते हैं, विनती विनय किए, उनके चरण को पकड़े कि हे प्रभु मेरे आश्रम चलिए। और जब याज्ञवल्क्य जी उनके आश्रम गए तो उस आश्रम में पहुंचने के बाद भरद्वाज जी ने विधिवत उनकी सेवा पूजा, बहुत आदर भाव मान भाव दिया। ज्ञानियों का आदर जरूर करना चाहिए, और ज्ञानी अगर संत के समान है तब तो उसका और आदर करना चाहिए, क्योंकि संत अपने मुख से अगर कुछ बोल दे तो वही मंत्र है, वही सत्य है। तो भरद्वाज जी उनके चरणों को धो करके, चरणामृत पी करके, और अपने मन की शंका कहे कि हे प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ छिपा है, सब जानते हैं। और एक प्रश्न मेरे मन में है जिसका उत्तर आप दे सकते हैं। अगर हम प्रश्न कर रहे हैं तो लोग सोचेंगे यह भरद्वाज कितना मूर्ख है, इसको कुछ पता नहीं। और अगर प्रश्न नहीं कर रहे हैं तो यह प्रश्न ही हमारे मन में घूमता रहेगा, यह हमको जीने नहीं दे रहा। तो पूछे तो लोग हंसेंगे, और ना पूछे तो कुछ कहने लायक हम रहेंगे नहीं। गुरु के सामने कोई चीज दुराव तो करना नहीं चाहिए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि भरद्वाज आप पूछिए, प्रश्न पूछने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। और अगर किसी ने प्रश्न पूछा है तो वह प्रश्न ही उसके मनोभाव को बताता है। कोई कौन सा प्रश्न पूछ सकता है जो उसके हृदय में होगा, जिसके बारे में वह जानता होगा, जिसके बारे में शंका होगी, जिसके बारे में वह जानना चाहता होगा, जिस चीज के बारे में हम जानते होंगे थोड़ा बहुत, प्रश्न तो उसी के बारे में पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने वाला अपने प्रश्न से अपने भीतर के सारे मनोदशा को बाहर बता देता है। तो उत्तर देने वाला
उत्तर से हो सकता है कि अपने भीतर के भाव को न बताए, लेकिन प्रश्न करने वाला सब बता देता है। प्रश्न के अधीन ही उत्तर है, यह भी बात है। अब हम प्रश्न पूछेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, तो इसका जवाब महाराष्ट्र के राजा शिवाजी थे ऐसा तो होगा नहीं। जैसा प्रश्न होगा उत्तर भी उसी के अनुरूप होगा। तो प्रश्न पूछने वाला यह अधिकार रखता है, यह शक्ति रखता है कि सामने वाले का मनोभाव बदल सके। किसी से प्रश्न पूछ दे कि बताइए कि जहां बहुत गंदगी हो, एकदम नाक बंद करके भी न रहा जा सके, ऐसी घिनौनी ऐसी जगह, ऐसी गंदगी जगह है, वहां जा रहे हैं तो सफाई कैसे करेंगे? तो मन में वह घिनौना भाव आ जाएगा। और किसी से प्रश्न पूछ दे कि अगर गुलाब का फूल चारों ओर बिखरा हुआ है, बहुत ढेर सारा, और उस फूल को आप इकट्ठा कर रहे हैं महादेव जी पे चढ़ाने के लिए, तो मन में महादेव का भाव आ जाएगा, गुलाब का भाव आ जाएगा। तो बोलने वाला यह शक्ति रखता है कि सुनने वाले के भाव को अपने हिसाब से इधर उधर कर सके। इसलिए प्रश्न पूछने बहुत दिमाग की बात होती है। तो याज्ञवल्क्य जी ने सोचा कि भरद्वाज जी प्रश्न पूछेंगे तो क्या प्रश्न पूछेंगे? संत लोग, भगत लोग क्या प्रश्न पूछते हैं? भगवान के बारे में ही पूछेंगे? तो पूछिए। भरद्वाज महाराज पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, प्रभु सोई राम की अपर को, यह राम कौन है भगवान? यह राम है कौन? क्यों? क्योंकि राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संतों ने, पुराणों ने, उपनिषदों ने, वेदों ने, सबने राम नाम का अमित प्रभाव बताया है। और हम सुन तो लिए हैं, जान तो सब गए हैं, लेकिन शंका है कि यह राम है कौन? कौन है राम? संतत जपत शंभु अविनाशी। और तो दूसरों को छोड़िए, हमारे शंकर भगवान भी राम 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 जपते रहते हो। तो यह राम है कौन? शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। भगवान शंकर तो स्वयं भगवान है। शिव जी कौन है? शिव जी तो स्वयं भगवान है। अब भगवान अगर किसी का नाम ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि ज्ञान गुण राशि, ज्ञान के, गुण के वह भंडार है। अपने डमरू को बजा दे तो ज्ञान दे दे। वह भी राम 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 रटते रहते हैं। तो यह राम है कौन? आकर चारि जीव जग अहई, काशी मरत परम पद लहई। सो पि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया। बड़ी दया जब शंकर जी किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो उसको अविरल राम जी की भक्ति दे देते हैं। राम कवन प्रभु पूछे तो ही, कहाई बुझाई कृपा निधि मोही। हे प्रभु, हे याज्ञवल्क्य जी, आप हमारे ऊपर कृपा करके बताइए कि राम कौन है, और इस तरीके से बताइए, कहाई बुझाई कृपा निधि मोही। कहिए तो ऐसे कहिए कि हमको समझ में आ जाए। बोलने वाला चाहे कितना भी ज्ञानी हो, अगर सुनने वाले को समझ में नहीं आया तो सारा ज्ञान धरा का धरा है। कोई आके अंग्रेजी में बहुत बढ़िया समझाए और हमको समझी में ना आए, कोई आके मलयालम में, तमिल में, संस्कृत में खूब बढ़िया समझाए और हमको समझ में ही ना आए, तो क्या करेंगे ज्ञान? तो ऐसे समझाइए, कहाई बुझाई, जो हमारे जैसे मंद बुद्धि लोग भी समझ में आए, क्योंकि हम तो यही नहीं जानते हैं कि राम कौन है। कृपा निधि मोहि, कृपा करिए। अब एक राम तो दशरथ जी के पुत्र हैं,
एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। जो दशरथ जी के पुत्र हैं, उनके चरित्र के बारे में सारा संसार जानता। क्या किया था उन्होंने? नारी बिरह दुख लहू अपारा। बड़े गुणी थे, लेकिन स्त्री के वियोग में बहुत दुख सहा उन्होंने, और उसी दुख के क्रोध में भय रोष रन रावण मारा। रावण इतना पराक्रमी था, लेकिन क्रोध में उन्होंने रावण को मार दिया। तो एक राम तो वो है, और एक राम जिसका नाम शिवजी भजते हैं, सब लोग भजते हैं, प्रभु सोई राम की अपर को। दोनों राम एक ही हैं या दोनों अलग अलग हैं? जाहि जपत त्रिपुरारी। जो दशरथ जी के पुत्र राम है वह, और जिसका जाप शंकर जी करते हैं, क्योंकि वह तो दशरथ जी के पुत्र हैं, मनुष्य हैं, और शंकर जी भगवान हैं। तो मनुष्य भगवानों के नाम को जपते हैं, यह भगवान एक मनुष्य के नाम को जप रहा है, यह कैसे? तो हो सकता है शंकर जी वाले राम कोई और हो। तो बताइए कौन है? सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचारे। आप जो कहेंगे वह सत्य होगा, इसलिए विवेक के अनुसार विचार करके यह हमको बताइए कि राम है कौन। बड़ा भारी प्रश्न है, और यह प्रश्न सबके मन में थोड़ा थोड़ा कोने में जरूर रहता है। मन में भाव आ ही जाता है कि वह दशरथ के पुत्र हैं, तो कैसे हो सकते हैं भगवान? पूछ कोई नहीं रहा, पूछने की हिम्मत सब नहीं करते। कौन मूर्ख बनने जाए? जिस भेड़ चाल में सब चल रहे हैं उसी में चलते रहो, जानते रहो। तो भगवान के चार तरह के भक्त होते हैं। एक भक्त जो संकट पड़ने पे भगवान को याद करते हैं। संकट पड़ गया तो भगवान के शरण में पहुंच जाएंगे, माथे को पटक पटक के लहूलुहान कर देंगे कि हे प्रभु हमारे कष्ट दूर करो, तुम्हारे अलावा कोई है नहीं हो। एक भक्त पूरे आर्द्र भाव से रो रो के भगवान के पास पहुंचेंगे। दूसरे भक्त जो किसी इच्छा के तहत पहुंचे कि हमारी मनोकामना प्रभु पूर्ण करो, और कोई कर नहीं सकता। धन दो, संपत्ति दो, पुत्र दो, पुत्री दो, ज्ञान दो, बुद्धि दो, जैसी मनोकामना, जैसी कामना, हे कामतानाथ, हे कामेश्वर, हमारे मन की कामना को पूर्ण करो। तो किसी इच्छा, किसी लालच से जो भगवान का भक्त बनता है, तो जो संकट में पड़ के प्रभु को याद करते हैं वो भी, और जो किसी कामना में आकर के भगवान को याद करते हैं वो भी, दोनों भक्त भगवान को प्रिय है। ऐसा नहीं है कि प्रिय नहीं है। एन केन प्रकारेण, किसी भी तरह, किसी भी समय भगवान की शरण में पहुंच जाइए, भगवान अपनी शरण में ले लेता है। भगवान से न मांगे तो किससे मांगे? कौन है संसार में जो और दे सकता है? भगवान ही तो देंगे। तो हम भगवान के पास पहुंचे, जी भर के मांगे। तीसरे तरह का भक्त जिज्ञासु भक्त होता है, जैसे भरद्वाज जी, वह जानना चाहते हैं कि राम कौन है। और चौथे तरह का भक्त ज्ञानी भक्त होता है, जैसे याज्ञवल्क्य जी, जो जानते हैं कि भगवान कौन है। तो यह भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति संकट में फंसा, भगवान को याद किया और भगवान ने उनको संकट से बाहर निकाल दिया, तो वह जान गया कि अरे भगवान की शरण में सब कुछ है। तो वही व्यक्ति कामना के साथ भी पहुंच जाता है, और वही व्यक्ति के मन में आता है कि जब भगवान की सेवा पूजा करने से भगवान सारी कामना पूर्ण कर रहे हैं, तो यह भगवान का रूप कैसा है, देखने में कैसे लगेंगे, आंख कैसी होगी। लोग कहते हैं त्रिशूल लेकर के प्रभु प्रकट होते हैं, त्रिशूल उनके पास है भी कि नहीं है? यह जिज्ञासु, वही जब सब जान जाएगा कि कैसे है राम, तो वह ज्ञानी हो जाएगा वो। तो जिज्ञासु भक्त भरद्वाज अपनी कामना भी लिया है,
कौन सी कामना लिए है? यह कामना परमार्थ वाली कामना है कि जाने कि राम कौन है, और वही संकट से भी उबारेंगे, जीवन मरण के चक्र से जो छुटकारा दिला दे। और क्या कामना हो सकती? तो बताइए प्रभु कि राम कौन है, कौन? और ऐसे बताइए कि जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूं सो कथा नाथ विस्तारी। जल्दी जल्दी में न निपटाइएगा, पूरा समय हमारे पास है। बढ़िया भोजन बनाएंगे और आपको भी खिलाएंगे। 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 1 महीना लगे, आप राम कथा सुनाइए कि राम है कौन, हमको समझ में आ जाए, उस प्रकार कहिए। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुरा के कह रहे हैं, जाग बलिक बोले सुगाई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। हे भरद्वाज, अगर तुम इतना प्रश्न पूछ रहे हो, इसका मतलब कि तुम राम के बारे में जानते हो, तभी तो इतना प्रश्न पूछ रहे हो। जानते ही नहीं तो पूछते कैसे? जान रहे हो तब पूछ रहे हो। राम भक्त भगत तुम मन क्रम बानी, और हम जान गए तुम अपने मन से, वचन से, कर्म से राम जी के बड़े भक्त हो। चतुराई तुम्हारी मैं जानी, तुम्हारी चतुराई भी हम समझ गए कि तुम हमको छेड़ करके राम जी की महिमा जानना चाहते हो। यह तुम्हारा लालच है। लेकिन लालच कैसा? लालच बस बीज कार खरीदने वाला लालच नहीं है। लालच राम जी की कथा को सुनने का लालच। यह लालच बड़ा आनंदमय होता है। किसी गूंगे को मिठाई खिला दे और पूछे कि मिठाई का स्वाद कैसा है, तो क्या बताएगा? वो बताएगा तो कोई समझ नहीं पाएगा। वैसे यह जो लालच होता है, यह आनंद, यह भगवत प्राप्ति की जो फल, जो दर्शन देखने का अंदर से मन करता है ना, और जो आनंद मिलता है, इस आनंद के बारे में कोई मुख से बता ही नहीं सकता। जैसे गूंगा मिठाई के स्वाद को नहीं बता सकता, तो कैसे इसको अनुभव किया जाता है? तो यह तुम्हारी चतुराई है। तुम जानना चाहते हो, इसलिए प्रश्न पूछ रहे हो। इसलिए तुम्हारे मन की भाव को देख करके हमको लग गया है कि तुम राम कथा के पात्र हो और राम कथा तुमको सुनना चाहिए। तो जिसकी इच्छा राम कथा सुनने की हो गई, वह तात हो गया, अर्थात श्रेष्ठ हो गया। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, तात सुनहु सादर मनुलाई, कहूं राम कै कथा सुहाई। हे तात, हे श्रेष्ठ, भले मैं कह रहा हूं लेकिन तुम श्रेष्ठ हो। क्यों? क्योंकि बोलने वाले से सुनने वाला ज्यादा श्रेष्ठ होता है। सुनने का मन किसका करता है? वो 4 किताब पढ़ लीजिए तो हमारे जैसा आदमी बोलने लगता है। सुनने वाला बड़ा धैर्यशाली होता है कि सब जानता रहे, उसके बाद भी सुनता रहे। सुनने का गुण सबके अंदर होता नहीं। और तुम श्रेष्ठ हो जो राम कथा सुनना चाहते हो। इसलिए तात सुनहु सादर मनुलाई। चाहे हम जितने भी जानकार क्यों ना हो, लेकिन मन को सदैव स्थिर रखना पड़ता है। मन लगा करके मेरी बात सुनो। महामोह महिषेषु विशाला, यह महामोह है। महामोह क्या है? वह महिषासुर की राक्षस के समान होता है, सबको खा जाता है। तो महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। और राम कथा क्या है? यह राम कथा ही देवी दुर्गा, देवी काली है, जो उस महिषासुर का वध कर देती है। राम कथा शशि किरण समाना, चंद्रमा के प्रकाश के समान राम कथा है वो। संत चकोर करहि जहि पाना, ऐसे ही संशय कीन्ह भवानी। और ये मत सोचना कि तुमने पहली बार ऐसा प्रश्न किया।
तुम्हारे ही तरह शंका साक्षात देवी भवानी माता सती ने भी किया था। महादेव तब कहा बखानी, देवी पार्वती ने भी किया था। और उस समय कथा को बखान करके बड़े सुंदर स्वरूप में स्वयं शिवजी ने राम कथा सुनाया था। कहाऊं सोमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद। हे भरद्वाज, अपनी बुद्धि के अनुसार समझ के समझा करके वही कथा जो शिवजी ने देवी पार्वती को सुनाया था, उन दोनों के बीच में जो संवाद हुआ था वही कथा हम तुमको सुना रहे हैं। भयऊ समय जहि हेतु जहि सुनु मुनि मिटहि मिषाद। तो वह राम कथा हुआ क्यों, किस समय हुआ, कैसे हुआ, पहले तो हम तुमको इस बारे में बताएंगे। राम कथा तो सुनाएंगे ही सुनाएंगे, लेकिन राम कथा स्वयं भगवान शंकर ने देवी पार्वती को सुनाया क्यों। यह जो सुन लेता है भगवान शंकर और देवी पार्वती के चरित्र को, जो उनकी कथा को, जो उनके ज्ञान को श्रवण करता है प्रेम से, उसके मन के सारे विषादों का नाश हो जाता है। इसलिए पहले शंकर जी और पार्वती जी की कथा सुनाएंगे। सारे लोग बैठ करके याज्ञवल्क्य जी की बात सुन रहे हैं कि अभी तक तो राम कथा सुनने की इच्छा थी, अब शिवजी और पार्वती जी की भी कथा सुनने को मिल गई, यह तो बोनस हो गया, ये तो और अच्छी बात है। वाह वाह। कोई कहे कि चाय पे बुलाए हैं अपने घर, और उसके घर जब चाय पीने जाइए तो चाय के साथ पहले वो काजू की बर्फी, रसगुल्ला खिलाया, पानी पिलाया, फिर समोसा खिलाया, छोला भटूरा खिलाया, नमकीन भी खिलाया, और तब वह चाय दे, तो चाय तो और आनंद है। तो राम कथा सुनने के लिए कहे, और याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं पहले शंकर जी और पार्वती जी की भी कथा सुनो। सब आनंद में है, सब भाव में है, सब आसपास बटुर गए। याज्ञवल्क्य जी के अगल बगल बैठ गए दाएं बाएं। आनंद है जहां शिव और पार्वती की कथा, राम जी की कथा, वह मुंह खोल करके बैठो, जैसे स्वाति नक्षत्र में पपीहा मुंह खोल करके बैठता है कि कब आसमान से वर्षा हो और उसके मुंह में गिर जाए, तो ऐसे सब बैठ गए कि अब तो सीधे अमृत बरसने वाला है, बड़ा आनंद है। हे बाबा, आज की कथा इतनी ही। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी, हम सब के ऊपर बाबा कृपा करिए, कृपा करिए। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन परनेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि बुलान, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर होहु कृपाल, साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानी दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जय सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करी हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो।